नमस्कार दोस्तों। इराक में 12 जुलाई को हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। वहाँ की महिलाओं ने मांग उठाई है कि हिजाब को बैन कर दिया जाए और वहाँ की महिलाओं ने इस तरीके से अपने आप को सबके सामने लाने की कोशिश की है ताकि वो भी एक आज़ाद महिलाओं की तरह घूम सके, खुले बाल करके घूम सके, ताकि वो और देशों की महिलाओं के साथ जुड़ सके। उन्होंने कहा है कि इस उभरते हुए ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम महिलाओं पर ही प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, हम महिलाओं पर ही ये अत्याचार क्यों हो रहा है कि हमें हिजाब पहन के हर जगह घूमना या हिजाब बिना पहने हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। इस तरीके की बातें इराक में कही जा रही है और मैसिव प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें इन चीज़ों से कब आज़ादी मिलेगी, हम भी वो विदेशों की महिलाएं या अन्य देशों की महिलाओं की तरह कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलना चाहते हैं और एक आज़ाद महिलाओं के रूप में देश में घूमना चाहते हैं, ना कि हिजाब के साथ घूमना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 जुलाई का दिन इन महिलाओं ने इसलिए चुना है क्योंकि इराक में इस दिन को हिजाब, बुर्का और भी अन्य तरीके के इस्लाम के जो मापदंड है उनके रूप में मनाया जाता है ताकि इस्लाम के अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा सके। तो इसलिए इन्होंने इस दिन को चुना और यहाँ पर मैसिव रूप से प्रोटेस्ट किया ताकि विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 5-6 महीने पहले हमारे कर्नाटक इंडिया के कर्नाटक स्टेट के अंदर यही हिजाब एक मुख्य मुद्दा बन गया था। उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि एक स्कूल में बैन कर दिया गया था बुर्का। तो कुछ हिंदू संगठनों ने कहा था कि स्कूल में बैन हो जाना चाहिए, परंतु मुस्लिम महिलाओं ने वहाँ पे और मुस्लिम लोगों ने बहुत मैसिव प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हिजाब हमारा राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको पहनेंगे। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने और हिंदुस्तान की जो भी राजनेता है उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके का स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब इक्वल है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। वहाँ पे ना तो हिजाब वैलिड होगा, ना ही कोई भगवा पहन के आएगा, मतलब कि कुछ भी तरीके का कुछ भी चीज़ें हो वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ावा दिया गया विदेशी मीडिया द्वारा कि OIC के जितने भी मुस्लिम कंट्री देश हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया कि भारत में अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, जबकि हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम आज भी आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर कम से कम 30 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है और अल्पसंख्यक की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है। कई कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब वो अल्पसंख्यक से निकलकर माइनॉरिटी से निकल के मेजॉरिटी में आ गई है। परंतु हमारे पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे ना पहले 1947 या उससे पहले या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी माइनॉरिटी की, लेकिन अब वहाँ पे 1% 2% लोग ही माइनॉरिटी के बचे हैं। वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। परंतु भारत के अंदर कोई 1-2 मामले ऐसे आते हैं जो कुछ सामाजिक तत्व होते हैं जो हर देश में मिलते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी का हमेशा खास ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी देश हमारे इस कदम को नहीं सराहता है। वो हमेशा बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। OIC देश हो गए, मुस्लिम देश हो गए, हमारे ये गल्फ़ कंट्रियाँ हो गई, मतलब कि जो भी है वो हमेशा कुछ भी छोटी सी बात होती है उनको इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं ताकि हम भारत के अंदर मतलब इस तरीके से प्रोटेस्ट करवा सके, अस्थिरता प्रदान कर सके। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं और अपने देश को एक अलग तरीके से पूरे विश्व के सामने रखते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं और सबका अच्छे से पालन किया जाता है। आप देखते होंगे कभी भी कोई भी हिंदू अगर कोई मुस्लिम के साथ कुछ भी हो जाती है, कोई लिंचिंग हो जाती है या छोटा मोटा कोई भी केस हो जाता है, तो UN या मतलब कि और भी पश्चिमी देश या पश्चिमी मीडिया भारत को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि भारत के अंदर तो अल्पसंख्यक खतरे में है। भारत एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो इस तरीके की भी जो मानसिक भावना है ये हमें बदलनी होगी और ये इनको कौन बदलेगा? हम भारतीय ही इनको बदलेंगे, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो। आज हम ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आपको पता है हम सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ें हमारे एक नेगेटिव वहाँ पे हमारा प्रभाव डालती है। पर इसीलिए आपको ये बात कहना चाहूँगा मैं कि इस तरीके से बचा जा सके और
हमको सबको इकट्ठा रहना है और इन विदेशी ताकतों से अपने देश को बचाना है, और ये काम हम और आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी मीडिया या विदेशी लोग तो हमेशा हमारा क्रिटिसिज्म ही करेंगे। वो चाहेंगे कि भारत हमेशा लड़ता रहे, आपस में गृह युद्ध हो जाए देश के अंदर, और इस तरीके की भावना को वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि इराक के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी देश, OIC या कोई भी UN कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर यही प्रोटेस्ट अगर हिंदुस्तान के अंदर होते या भारत के अंदर होते तो ये कहा जाता कि ये RSS करा रहे हैं, या कोई हिंदू संगठन करा रहा है, या BJP करा रही है, या कुछ भी करा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक रहो, हम सब एक हैं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा, इन चीज़ों से बचें और देश को इकोनॉमिकल अच्छी तरीके से मजबूत करने के लिए कार्य करें। धन्यवाद।